साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नर्सिंग व फार्मासिस्ट वालों के लिए इंस्पेक्टर बनने का बहुत ही बड़ा मौका यहाँ पे रहने वाला है। वैकेंसी जारी हो चुकी है, फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ तक कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप बन सकते हो नर्सिंग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट इंस्पेक्टर। लाखों में आपकी सैलरी रहने वाली है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला तो देखो आप, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। और रही बात सैलरी की, तो चलो सबसे पहले वही देखो आप। ये देखो 1,12,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की। और इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की आप देख सकते हो 92,000 प्लस रहने वाली है। तो इस बात के लिए लाइक बनता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट आ चुका है, चलो मैं आपको जाके दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये देखिए, यहाँ पर गौर करो आप, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट इंस्पेक्टर। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पर पूरा अपडेट आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे और यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए, तो पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि योग्यता क्या रखी है, फॉर्म का फीस क्या रखा है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रखा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रखा है। पूरा अपडेट हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 29 जून, यानी कि 29 जून से स्टार्ट है। और कब तक चलेंगे पता है आपको? ये चलेंगे आपके 28 जुलाई तक, यानी कि 1 महीने का टाइम उन्होंने दे दिया। और कितनी पोस्ट है वो भी हम देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, अनरिजर्व्ड एससी ओबीसी के लिए। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का 5 रहने वाला है, अनरिजर्व्ड एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा हेड कांस्टेबल का वैकेंसी भी रहने वाला है। इस वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करना होगा। रिक्वायरमेंट IITBPpolice.nic.in। ये आपका पे स्केल रहने वाला है, सैलरी रहने वाला है लेवल 7 के अकॉर्डिंग। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। क्लियर? और अदर अलाउंसेज मिलेंगे आपको, सरकार के जो अदर अलाउंसेज है ना, हाउस रेंटल अलाउंसेज हो गया, ठीक है, HRA जिसको आप बोलते हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज जिसको आप बोलते हो, इसके अलावा वो सब आपको मिलने वाले हैं। यानी कि गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। अब बात आती है कि सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। तो एज लिमिट आपका 21 से 30 के बीच में होना चाहिए, जो कि आशा करते हैं इसी के बीच में आपका एज ग्रुप होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 10वीं 12वीं पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा देखो, आप JNM कर रखा है कम से कम, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बाकी ऊपर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आप फार्मासिस्ट इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनको बता सकते हो आप। यहाँ पे एज लिमिट वही आपका 20 से 28 रखा गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका वही D फार्मेसी B फार्मेसी कर रखा हो ना, तो भी फॉर्म भर सकते हो और फार्मासिस्ट इंस्पेक्टर बन सकते हो। हेड कांस्टेबल का भी है यहाँ पे 10th लेवल का। तो जिन्होंने ANM कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पे मौका रहने वाला है। ये देखिए, तो ANM वालों के लिए हेड कांस्टेबल बहुत अच्छी बात है। देखो, BS नर्सिंग JNM ANM को मौका यहाँ पर मिल गया, और क्या चाहिए। और ये 28 जुलाई इसका लास्ट डेट है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं रिजर्वेशन किसको कितना मिला हुआ है, एज में रिलैक्सेशन कितना आपको मिला हुआ है। SC/ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। जो एक्स सर्विस मैन है उनको अनरिजर्व्ड के लिए 3 साल का, OBC वालों को 6 साल का। तो एज लिमिट को लेके कोई भी आपको इश्यू नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आपको रिलैक्सेशन यानी कि आरक्षण मिला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं।
सब के लिए अलग अलग रखा गया है। स्टाफ नर्स के लिए अलग है, फार्मासिस्ट के लिए अलग है। तो स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर के लिए मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो, मेल का होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली मेल, यानी कि मेल का जो चेस्ट है वो कितना होना चाहिए, विदाउट एक्सपेंशन और विथ एक्सपेंशन। तो विदाउट में तो आपका 77 है और विथ में आपका 82 है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मासिस्ट के लिए कितना रखा गया है। ये देखिए हाइट देख सकते हो, हाइट यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 157 सेंटीमीटर, लगभग होता ही इतना हाइट सभी का नॉर्मली। तो इसको लेके भी कोई इशू होने वाला नहीं है। और चलो यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है उनको देख लेते हैं। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई मैंने बताया, रिक्वायरमेंट itbppolice.government.in के ऑफिशियल वेबसाइट से करना होगा। फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, फॉर्म का फीस देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रहेगा। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 200 रुपये रहने वाले हैं और ये ऑनलाइन पे आपको करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 29 जून से 28 जुलाई ये टाइम पीरियड आपका दे रखा है फॉर्म का। सिलेक्शन प्रोसीजर तो रिटन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है, शानदार वैकेंसी है, लाखों में सैलरी है। तो सिलेक्शन के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, तो यहीं पे अपडेट हम दे देंगे। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी देख लेते हैं। तो ये रहने वाला है पीईटी में तो आपका स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर के लिए। ये देख लो आप, 100 मीटर रेस 16 सेकंड में। और इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें रहेगा मेल के लिए ये रहने वाला है, फीमेल के लिए ये रहने वाला है ना। तो दोनों का अलग अलग दे रखा है रनिंग रेस। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट इंस्पेक्टर के लिए रनिंग रेस देख सकते हो 1.6 किलोमीटर रनिंग इसमें होगी। जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, 11 फीट का, 3.5 फीट का, 3 चांस आपको मिलेंगे। कर लोगे आप इतना सा, तो प्रैक्टिस करना थोड़ा हो जाएगा। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। अब रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, 100 नंबर का पेपर होगा आपका। और स्टाफ नर्स इंस्पेक्टर के लिए देखो जो सिलेबस है वहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश, हिंदी, ये आपका सिलेबस है पूरा। जहाँ पर आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ तो 60 नंबर का रहेगा, बाकी इंग्लिश 10 नंबर, एप्टीट्यूड 10 नंबर और अवेयरनेस आपका जो है 10 नंबर का और रीजनिंग 10 नंबर का। फार्मासिस्ट इंस्पेक्टर के लिए देखो आप, ये देखो ये भी रहने वाला है आपके स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स इंस्पेक्टर के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी है ना, ऑटी टेक्नीशियन, हेल्थ एजुकेशन, ये रहने वाला है सिलेबस। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, प्रिंसिपल, सुपरविज़न और इसी प्रकार ये फार्मासिस्ट का देख लो आप, फार्माकोलॉजी। ये तो सारा हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा। तो ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है और मैं तो कहता हूँ फॉर्म अभी से भर दो आप। और इसके अलावा और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो टाइप करना है itbppolice.nic.in। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा आपको रिक्वायरमेंट का ऑप्शन, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है रिक्वायरमेंट पे। इस प्रकार का इंटरपेज ओपन हो जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पे आपको विज्ञापन दिख जाएगा पूरा का पूरा, तो इसको आप देख सकते हो। बाकी अगले वीडियो में फॉर्म भर के दिखा देंगे आपको। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना आप, एक तो 10वीं का मार्कशीट तैयार रखना, एक 12वीं का मार्कशीट, एक नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा जो अभी मैंने बताया ना, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये तैयार रखना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी मन में डाउट रह गया हो ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसी नर्सिंग
फार्मेसी पैरामेडिकल वालों के लिए वैकेंसी हम लेकर आते रहेंगे।